दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में शिवसेना के सांसदों ने केटरर के साथ जो बदसलूकी की है उसका खुद शिवसेना के अखबार सामना में जमकर बचाव किया गया है। सामना में लिखा गया है, इस तानाशाही के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करना अपराध है तो हमारे लोगों ने यह अपराध दिल्ली में किया है। दिल्ली में महाराष्ट्र का अपमान इतिहास रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सदन में रह रहे मराठी लोगों को अगर तुच्छ समझने वाले होंगे तो शिवसेना ये अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवसेना सांसदों ने नए महाराष्ट्र सदन में बद इंतजामी के खिलाफ बड़े साहस के साथ आवाज उठाई। यह आक्रोश नहीं है, आंदोलन है। आपको बता दें कि 11 सांसद महाराष्ट्र सदन में गए थे और वहां पर जाकर केटर के मुंह में जबरन रोटी ठूसने का यह मामला सामने आया था। कल सदन में भी यह मामला काफी उठा था। विपक्ष ने कार्रवाई की मांग की थी। 15 मिनट के लिए लोकसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा था। हालांकि उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने उठकर ये बात कही थी कि जो भी मामला है उसको आराम से बात की जानी चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए। और सांसद ने भी हालांकि शाम में ये कहा था कि वो माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच सामना में ये जो लेख छपा है काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि सीधे सीधे दिल्ली को कहा गया है कि दिल्ली में हमेशा ही अपमान हुआ है इनका। और महाराष्ट्र सदन जो कि नया बना, आपको बता दें कि इसकी बिल्डिंग अभी अभी बनी है, 2006 में बनी है, जिसमें काफी ज्यादा कमरे, 2 स्यूट्स भी हैं गवर्नर और मुख्यमंत्री के लिए। और इसी बिल्डिंग में किस तरह के बद इंतजाम थे खाने को लेकर, कैंटीन को लेकर। और जो कैंटीन का जिम्मा है वो IRCTC के जिम्मे है। ये मांग भी हो रही थी कि मराठी केटरर्स इसमें होने चाहिए। निशात हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। निशात, मामला काफी बढ़ता जा रहा है। कल सदन में भी हमने देखा किस तरीके से इस मामले की गूंज सुनाई दी और उसके बाद सियासत किस तरीके से इस पर हो रही है। लेकिन सामना में लिखे लेख में साफ तौर पर अपने सांसदों का बचाव किया गया है शिवसेना की तरफ से। बिल्कुल जो देखिए, अगर इस पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं शिवसेना बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है। लेकिन उनको पता है कि अगर वो इस गलती को, इस पूरे कारण जो शर्मनाक हरकत हुई, अगर उसको गलती मान लेगी तो जाहिर तौर पर उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि आज जो उनका मुखपत्र है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि कल जो कुछ भी हुआ वो एक आक्रोश था और जो अब आंदोलन बन गया है और इसे शिवसेना के जो सांसद और नेता हैं उसे और भी आगे लेकर जाएंगे। और जिस तरह से ये पूरा मामला मीडिया में फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक साजिश है कांग्रेस की। सीधे मुख्यमंत्री जो पृथ्वीराज चौहान है वो निशाने पर हैं कि उन्होंने ये पूरा प्लान किया है ताकि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें उनको फायदा हो सके। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की खबरें जो हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जो कुछ भी हुआ उसको वो महज ये कह रहे हैं कि वहां पर लगातार जो उनके सांसद हैं उनको तकलीफ हो रही थी और उन्होंने उसका विरोध किया था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिसके मुंह में वो रोटी डाल रहे हैं वो किस धर्म का है, किस जात का है। और ये महज एक गलती हो सकती है। मतलब साफ है कि अभी शिवसेना ये मानना नहीं चाहती कि जो कुछ भी हुआ उनके सांसदों ने गलत किया। और यही वजह है कि जो मुखपत्र है उसमें उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने अपने जो सांसद है उनका बचाव किया है। नवजोत हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे शुक्ला जी, आप जिस तरीके से बचाव किया गया, लेकिन मामला काफी ज्यादा उठा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब काफी ज्यादा एग्जैजरेट की जा रही चीजें? क्योंकि कल खुद सांसद ने ये कहा था कि वो माफी मांगने के लिए तैयार है। नहीं, वो आप सांसद जो बात कर रहे थे उसको भी आप समझिए कि सामना जो है बीते 15 दिनों से इस खबर को प्रकाशित करता है किस तरह से विपिन मलिक जो है वो हमारे सांसदों के साथ जो है इंसल्टिंग बिहेवियर कर रहे हैं। जो वहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर है महाराष्ट्र सदन के, उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही, भोजन की क्वालिटी बहुत खराब है और उसकी शिकायत बारम्बार किए जाने के बाद कोई वहाँ जो है कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उल्टा वो सुनने के लिए मौजूद नहीं थे, अटेंड तक नहीं कर रहे थे। और जब भोजन की क्वालिटी खराब थी उसको लेकर हमारे सांसदों ने आप हमारे ये रोटी टेस्ट करो, सिर्फ इतना ही उस लड़के से कहा था। और वो लड़का किस धर्म का है, किस जाति का है, वो रोजे से है नहीं है, कोई जानकारी नहीं थी। और कल भी इसके बावजूद राजन विचार ने यही बात कही कि इसके बावजूद उसकी धार्मिक भावना आहत हुई है, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन सामने में जो लोग दे रहे हैं, इसके बावजूद जो लोग धार्मिक रंग दे रहे हैं उनका इरादा इस देश में धर्म के आधार पर जो है सांप्रदायिकता फैलाना है। कल अलविदा जुमा की नमाज थी। कल जो है आप पिछले जो है कई तमाम वर्षों में जब भी जुमे की अलविदा की नमाज होती है इस देश में आतंकी कार्रवाइयों को कुछ लोग अंजाम देते हैं। जी चलिए, आपकी बात ठीक है, हम मान लेते हैं। लेकिन लोगों ने शिवसेना को बदनाम कर सांप्रदायिकता फैलाने का एक बहुत भयंकर घोर प्रयास किया है। चलिए, ये बात हम आपकी मान लेते हैं। लेकिन ये जो लाइन आपने सामना में लिखी है, आक्रोश नहीं आंदोलन है, अब ये आंदोलन किसको लेकर है?
आंदोलन अपने अधिकार के लिए है कि आप सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को वो जो है, जो अधिकार है महाराष्ट्र सदन में उनको अच्छी रिहाइश मिलने का, अच्छा भोजन मिलने का, वो आंदोलन है। और शिवसेना के 15 सांसदों ने वहां पर 7-8 दिन पहले विपिन मलिक के यहाँ जाकर प्रयास किया था कि उनकी बात को सुने। वहां पर जो है लगातार उनका घेराव करने का प्रयास किया। इस आंदोलन के दौरान ये जो है उन्होंने मुद्दा उठाया, उसका जो है सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। तो पहले विपिन मलिक को तत्काल जो है वो निलंबित किया जाना चाहिए। जी जी, रेजिडेंट कमिश्नर आंदोलन उसके खिलाफ है, बाकी उसका कोई जाति या धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अगर शिवसेना को अपने हिंदुत्व के आधार पर कोई राजनीति करनी होगी तो बेचारे बेरे के साथ नहीं की जाएगी या सुपरवाइजर के साथ हरकत नहीं की जाएगी। और यहाँ पर कोई हिंदुत्व का मसला नहीं है, सेकुलरवाद का मसला नहीं है, या किसी मुस्लिम धार्मिकता का विरोध का मसला नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रेम शुक्ला जी। आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। दोपहर सामना के संपादक हैं। हम आपको बता दें कि कहा कि यहाँ पर कोई भी जाति धर्म का मामला नहीं है, क्योंकि नाराजगी जो है वो वहां के केटरिंग डिपार्टमेंट से है, वो वहां के रखरखाव से है, वहां जिस तरीके का खाना मिलता है उसको लेकर नाराजगी थी। ये बात उन्होंने कही है और यही बात लिखते हुए सामना में भी लेख लिखा गया जिसमें अपने सांसदों का बचाव किया गया है। पद के नशे में चूर शिवसेना सांसदों ने पूरी सियासी जमात को शर्मसार कर दिया। शिवसेना सांसदों ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में खराब खाने की शिकायत करते हुए गुंडों जैसा सलूक किया। एक मुस्लिम कर्मचारी को जबरन रोटी खिलाने की कोशिश की, जबकि उसने रोजा रखा हुआ था। 17 जुलाई की इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। रमजान के पाक महीने में रोजा रखने वाले इंसान के मुंह में जबरन रोटी ठूंसने की कोशिश। ये कोशिश हमारे माननीय शिवसेना के सांसद ने की। एक या दो नहीं, 3 बार। तीनों ही बार वो शख्स विनम्र भाव से मना करता रहा, कहता रहा कि नहीं, मेरा फास्ट है, मेरा फास्ट है। लेकिन पद और रुतबे के गर्व में चूर ये सांसद कहां रुकते। इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों को शर्मसार कर दिया। जगह दिल्ली का महाराष्ट्र सदन, तारीख 17 जुलाई। खराब खाने से खफा शिवसेना के सांसदों ने रसोई पर धावा बोला। देखिए, ये माननीय बर्तन खोलकर सब्जी चेक कर रहे हैं, तो दूसरे माननीय ने रोटी थामी। चीमड़ हो चुकी रोटी को खींच खींच कर दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आखिर ये रोटी हम कैसे खा सकते हैं। ये सांसद भारतीय खान पान व पर्यटन निगम यानी IRCTC के इंतजाम से बमके हुए थे। लगातार मैनेजर को तलब कर रहे थे। मैनेजर तो आया नहीं, हद से चढ़ गया सुपरवाइजर अरशद जुबैर। उसी वक्त सांसद राजन विचारे रोटी को अरशद के मुंह में ठूसने के कार्यक्रम में जुट गए। बोले, जरा ये रोटी खाकर तो दिखाओ। अरशद ने कहा, नहीं, मेरा फास्ट है। साफ था, वो ये बताने की कोशिश में था कि मैं रोजे से हूँ। लेकिन सांसद राजन विचारे ने कोई विचार नहीं किया। आसपास खड़े कर्मचारी स्तब्ध भाव से देखते रहे और बाद में नाराजगी में उन्होंने महाराष्ट्र सदन की कैंटीन बंद कर दी। ये कैंटीन है महाराष्ट्र सदन की। अब देखिए, इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि खान पान की सेवा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है और इसके लिए वो क्षमा चाहते हैं जो लोग यहाँ खान पान सेवा देखते थे। देखिए, नथिंग हैज कम टू लाइट। अभी हमने सुना है, अभी देखा नहीं कुछ, तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। एक रोजेदार का रोजा तोड़ने की कोशिश, बवाल मचना शुरू हो गया। महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर से लिखित शिकायत पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन तब तक भी शिवसेना के सांसदों को अपनी इस हरकत में कोई गलती नहीं दिखी। दलील ये दी जा रही थी कि वे जानते नहीं थे कि सामने खड़ा इंसान रोजे से है और इस साधारण सी घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। ये सिर्फ कास्टिज्म लाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस दिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। उस समय जो कैमरे थे उनको मालूम है, उन्होंने खुद रिकॉर्डिंग किया है। किसी को भी रोटी खिलाने का किसी ने प्रयास किया नहीं। हम मुंबई शहर के बीजेपी शिवसेना के एमपी यहाँ पर साधारण फैसिलिटी में हम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आवश्यक सुविधा अगर वो मिलेगी नहीं तो डेफिनेटली किसी का भी टेम्पर हाई होना स्वाभाविक है।
बवाल और बढ़ा, जाहिर है दबाव भी बढ़ा और तब जाकर सामने आए सांसद राजन विचारे। शिवसेना के वो माननीय सांसद जिनकी हरकत से सारी सियासी जमात शर्मसार थी, विचारे ने माफी तो मांगी लेकिन पूरी ठसक के साथ। उसको मैंने खिलाया ना, उसको बोला खा के देखो, तो उसने खाया भी नहीं। उसका मतलब, उसका खिलाने का मतलब ही नहीं होता है। और उसका भावना समझो उधर ये हो गया हो, तो उसको दुख लगा होता तो मैं उसके लिए माफी चाहता। साफ था पद और रुतबे का रुआब ऐसा कि सांसदों को न रोजेदार दिखा न उसका सम्मान। भला किसी की क्या मजाल कि सांसद महोदय को खाने में चीमड़ रोटी और पतली दाल दे दे और महाराष्ट्र सदन में भी अच्छे मराठी खाने का लुत्फ न मिल पाए। इस मामले में तूल भी वीडियो के सामने आने के बाद ही पकड़ा। अब शिवसेना इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उसके सांसदों ने कर्मचारी के साथ बदसलूकी की। कर्मचारी रोजेदार था, इस बात को अगर अलग भी रख दें तो बड़ा सवाल ये कि कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने का अधिकार सांसद को किसने दिया। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।